रहे। मैंने कहा भाई सुधांशु करिए, मुझसे मत करिए, मैं बीजेपी का नहीं हूं, मैं ऐसा कर डरने वाला नहीं हूं। उनको आदत हो गई होगी बीजेपी वालों करने की। पार्लियामेंट का जो बिहेवियर है, पार्लियामेंट का जो बिहेवियर है, डरने वाले नहीं है, डराने वाले हैं। सुनिए, पार्लियामेंट का जो बिहेवियर है, कोई भी एमपी किसी को यूं नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते ऐसा। इनको आदत होगी अपने पार्टी में करने की, लोग डरते होंगे उनसे, हम नहीं डरने वाले उनसे, ऐसा नहीं कर सकते। महिलाओं के पूरे महिलाओं के साथ हूं। और मैंने कहा कि आपकी सरकार ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाई थी एमजे अकबर की, कहां गई वो रिपोर्ट? कहां गई एमजे अकबर की रिपोर्ट? बताइए। भूल गए आप जेंडर जस्टिस को? वो भी आरएसएस बीजेपी करा रही है। सुनिए, और बर्मा में पकड़े जा रहे, वो भी आरएसएस बीजेपी करा रही है। रशिया के चेचनिया में आरएसएस बीजेपी करा रही है। थाईलैंड में आरएसएस बीजेपी करा रही है। सुनिए, और श्रीलंका में धमाके के बाद पकड़ कर वो बाहर भेज रहे हैं, वो भी आरएसएस बीजेपी करा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे फैमिली डिबेट शो में। दोस्तों, आज का डिबेट काफ़ी ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज का डिबेट हम लेके आए हैं बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और असदुद्दीन ओवैसी के बीच। दोस्तों, हुआ कुछ यूँ, बीजेपी के प्रवक्ता असदुद्दीन ओवैसी को बहुत ज़्यादा कुछ उल्टा सीधा कहते नजर आए, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी इतना तक कहने लगे कि मोदी जी आज तक जो भी कर रहे हैं वो देश को बर्बाद करने में लग गए हैं, क्योंकि देश पहले इतने अच्छे से चलता था और वह तो पूरा बर्बाद करने में लग गए। ये बातें सुनकर सुधांशु त्रिवेदी बहुत ज़्यादा ही भड़क जाते हैं। तो दोस्तों, डिबेट काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला। हमें आशा है इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और इसे शेयर करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके प्यार और सपोर्ट की हमें ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए मेरे ऊपर आप प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस डिबेट को हम जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। मुस्लिम कार्ड आप बहुत खेलते हैं सर, डरा रहे हैं अमित शाह जी, डर रहे हैं मुस्लिम। यूएपीए अगर कानून सख्त टेररिज्म के अंत के लिए सरकार ला रही है, वहां पे भी आपको लगता है मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है। कोई भी कानून सरकार लेके आया, आपको लगता है मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है। आपने कभी सर्वे किया मैडम? यूएपीए तो इनकी देन नहीं है, यूएपीए तो कांग्रेस की देन है। और ये भूल रहे हैं कि जब ये तो एक स्टैच्यू था कॉलोनियल एक्ट का, जिसमें अंग्रेजों ने आरएसएस के खिलाफ भी इस्तेमाल किया। 67 में जब ये एक्ट इंदिरा गांधी ने लाई, तो इन्हीं के लीडरों ने कहा कि डिक्टेटरशिप के लिए लाया जा रहा है, और मैं आज वही कह रहा हूं। यूएपीए में क्या है बताइए आप, कि होगा क्या? ये जो नए अमेंडमेंट किए कि किसी को भी टेररिस्ट करार देंगे, इंडिविजुअल्स को। अच्छा क्यों? अच्छा, हमारा ऑब्जेक्शन क्या है उसके ऊपर कि भाई कोर्ट से करवाइए, कोर्ट कहे। ये कहते हैं हम कर देंगे, आप हमको अपील करिए, आप सरकार है। फिर कहते हैं हम रिव्यू कमेटी बनाएंगे, आप बनाएंगे। आर्टिकल 50 संविधान का कहता है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस की गारंटी देता है। आप एग्जीक्यूटिव रहकर पूरे पावर्स दे रहे हैं जुडिशरी के। अच्छा, दूसरा, एक कोई कह देगा कि भाई इंडिया के इंटरेस्ट को हार्म करें, इसका डेफिनेशन दीजिए, वो भी नहीं। तीसरा, आप कहते हैं कि प्रॉपर्टी को सीज कर लेंगे। कैसे सीज करेंगे? कुछ तो होना चाहिए ना, कन्विक्शन होना चाहिए। इसमें मुस्लिम इशू कैसे आ गया? मुस्लिम एंगल कैसे खोल लिया? अच्छा सुनिए, आतिफ का नाम सुना आपने परसों सुना? राजस्थान से 4 लड़के निकले, 14 साल के बाद उनको कोर्ट ने रिहा किया। वो अपनी मां की खबर पर जाकर लेट कर कहता है कि मां मुझे गोद में ले ले। तो क्या इस न्याय व्यवस्था में कोई हिंदू 14 साल बाद नहीं निकल रहा है? सुनिए, कितने पेंडिंग केसेस है सर? मैडम देखिए, ये जो जितने टेररिस्ट के केसेस लगाए गए ना, इनसे पूछ लीजिए। पोटा बनाया गया, अक्षरधाम गुजरात का, 6 में से 4 मुसलमानों की 11 साल जिंदगी खराब हो गई। कौन जिम्मेदार है? पोटा में इनकी देन नहीं है, कांग्रेस की देन है। जब चिदम्बरम कानून बना रहे थे उस वक्त पार्लियामेंट में स्पीच पढ़िए, मैंने मुखालिफत किया, अपोज किया उसको। आप कुछ है ही नहीं, उसका चेक्स एंड बैलेंस क्या है? अच्छा, आप बोलते हैं कि नहीं, यूनाइटेड नेशंस को हमने कहना है। 1, 2, 3 सिक्योरिटी काउंसिल के 2 रेजोल्यूशन हैं। उन्होंने कहा कि भाई हम इंटरनेशनल कवेनेंट ऑफ पॉलिटिकल राइट्स को साइन कर उसके मुताबिक बनाइए, आप नहीं करते। यूएपीए ड्रैकोनियन कानून है। ये जो कानून आप ला रहे हैं सर, इसके मुताबिक तो एक सेकंड, आप किसी भी इंडिविजुअल, यहां तक कह दिया गया कि हथियार पकड़े जाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई देश के खिलाफ प्रचार भी कर रहा है तो आपको तो हर दूसरा व्यक्ति अब देश में देशद्रोही दिखता है। नहीं, तो बड़ी सामान्य सी बात है ना। जो लोग कह रहे थे देशद्रोह का कानून ही खत्म कर देंगे, जो इन्होंने बात कही उसके हिसाब से तो आर्म्स एक्ट का दुरुपयोग नहीं हो रहा है क्या? शराब वाले एक्ट का दुरुपयोग नहीं हो रहा है? गैंगस्टर एक्ट का दुरुपयोग नहीं हो रहा है? अगर आप उस आधार पर कह दें कि दुरुपयोग की संभावना को ध्यान में रखकर हम नहीं करेंगे, तो मैं एक बात बताना चाहता हूं, जेलों में 90% लोग अंडर ट्रायल हैं, कन्विक्टेड नहीं है। फिर तो आप कह देंगे जब तक कन्विक्टेड ना हो जाए तब तक अंदर न लाया जाए। और मैं एक सिंपल सी बात कहना चाहता हूं, ये बताइए, आप जरा व्यापक नजरिया देखिए। आज आतंकवाद भारत की समस्या नहीं है, दुनिया की समस्या है।
एक बड़ा देश बताइए जिसके पास एंटी टेरर लॉ नहीं हो। हाँ चलिए इस तरह जैसे बताता हूं। जैसे आप आतंकवादियों से लड़ना चाहेंगे तो सोफिस्टिकेटेड वेपन चाहिए, AK-47 चाहिए, वो चाहिए, आप मस्कट बंदूक रख के नहीं लड़ सकते। उसी प्रकार से कानून भी सोफिस्टिकेटेड, धारदार और मजबूत चाहिए। अब आपको उसमें मुस्लिम क्यों नजर आने लगता, मैं उदाहरण देता हूं। उन्होंने पोटा का उदाहरण दिया, पोटा लाए हम थे, हटाया कांग्रेस ने। मैं दूसरा उदाहरण देता हूं, टाडा लाए हम थे। आडवाणी ने रिव्यू कमेटी बनाई। अरे भाई मेरी बात पूरी होने दीजिए। वाइको मैं आपका पोटा पे नहीं जा रहा पार्टनर, हूं। वाइको कंट्रोल आपका मैं तो कह रहा सपोर्टर हूं, था। टाडा आडवाणी लाए ने रिव्यू राजीव कमेटी गांधी। बनाई थी, आडवाणी ने अरे रिव्यू मैं कमेटी पोटा पे नहीं बनाकर जा रहा कहा हूं, उसके बाद दूसरी खत्म बात हुआ। कह रहा हूं, गलत मत दूसरी बात कह रहा हूं। गलत मत कहिए सुधांशु जी। टाडा लाए प्लीज। राजीव गांधी, हटाया नरसिम्हा राव ने, उसमें तो बीजेपी कोई रोल नहीं था। फिर भी कहा गया कि साहब ये तो मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए टाडा हटा दिया जाए। ये बताइए जितने LTT के आतंकवादी थे जो टाडा में निरुद्ध थे वो मुसलमान थे क्या? जो बोडो थे वो सब मुसलमान थे क्या? सुनिए, जितने खालिस्तानी थे वो मुसलमान थे क्या? जितने ये मुसलमानों में ज्यादातर तिजारत पैदा करने की जो बात की miscarriage जा of रही justice जो है। हुआ। और मैं कहना चाहता हूं ये एक ऐसी जहनियत है जो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, क्यों सिचांग प्रोविंस में चाइना के पकड़े जा रहे हैं तो वो भी RSS बीजेपी करवा रही है। अगर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा पकड़े जा रहे हैं वो भी RSS बीजेपी करा रही है। सुनिए, और बर्मा में पकड़े जा रहे हैं वो भी RSS बीजेपी करा रही है। रशिया के चेचेनिया में RSS बीजेपी करा रही है। थाईलैंड में RSS बीजेपी करा रही है। सुनिए, और श्रीलंका में धमाके के बाद पकड़ कर वो बाहर भेज रहे हैं वो भी RSS बीजेपी करा रही है। फिलिस्तीन में जो यहूदियों के साथ वो RSS बीजेपी करा रही है। अरे मुझे क्यों बोल रहा हूं? मुझे क्यों बोल रहा हूं? मैं क्या वहां का हूं? मैं हिंदुस्तानी हूं। बीजेपी की आप वजह से वहां हो रहा उनको है। बोलिए। लंदन, मैड्रिड, ब्रिस्बेन में बम विस्फोट के बाद जो हो रहा है वो RSS की वजह से हो रहा है। अगर एंजेला मार्केल जर्मनी की चांसलर ये कहती हैं देयर आर सर्टेन नो गो जोन्स इन माय कंट्री बिकॉज दे आर कंट्रोल्ड बाय इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट, वो भी RSS बीजेपी मैं करवा रहे वहां हैं। का। मैं हकीकत जर्मन हो ये है गया। कि आप वो दुनिया भर मैं की जर्मन हो जहनियत गया। को यहाँ मत आने दीजिए। अरे भारत को उससे अलग रखिए अच्छा, और ईमानदारी से देखिए। ये एक बड़ा भारी रोग है, उसके इनका निदान एक ही की बात। जवाब, अच्छा, ठीक एक ही जवाब, एक सुनिए, एक ही जवाब। ये मालेगांव की एक्यूज मेरी पार्टी की MP है। टेररिस्ट के ऊपर केसेस उनका आपके पास बैठे हैं मोहतरमा। वो जिसने कहा कि मैं गोडसे की तायद करूंगी आपकी पार्टी में, हेमंत करकर जिसने अपनी जान को कुर्बान आज कर तक दिया पता आपकी नहीं पार्टी चला। में, और आप कह रहे हैं फलस्तीन मैं जिम्मेदार, डिसिप्लिनरी जर्मनी कमेटी को मैं 10 दिन जिम्मेदार, के बाद फैसला श्रीलंका लेना था। मैं मैंने जिम्मेदार, खुद ये सवाल पाकिस्तान प्रधानमंत्री मैं और अमित शाह जी से पूछा, चाइना मैं किसी ने जवाब नहीं वहां दिया। कौन जिम्मेदार? सर, जो वहां जिम्मेदार वही सुनिए, जहनियत यहां जिम्मेदार। आपकी जहनियत क्या अच्छा, है? मैं ये भी बात आपकी ने बताता सुनिए, हूं। आपकी जहनियत इन्होंने क्या है कि कहा मुसलमानों प्रज्ञा का सिंह डर ठाकुर दिखाओ के लिए। और कानून बनाओ। मैं इनसे मुझे पूछना क्या चाहता करना है हूं, चीन से? प्रज्ञा सिंह ठाकुर पे कोई एंटी टेरर केस है? बिल्कुल नहीं है, है, बिल्कुल है। मखोका केस हार गई गवर्नमेंट। अरे महाराष्ट्र के उस जमाने से अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं है। अनलॉफुल हाँ, क्या है एक्टिविटी वो? अनलॉफुल एक्टिविटी क्या है? तो बहुतों के ऊपर क्या बहुत है? कुछ है। हाँ, और अगर आप देखिए। ऐसे कहना चाहें तो भारत के इतिहास में आपको पता है बम विस्फोट के लिए पहली बार किस नेता को आरोपित किया गया था? जॉर्ज फर्नांडिस, बड़ौदा डायनामाइट केस, वो भी झूठा केस था और ये भी झूठा केस। चलिए अब भारत रत्न दे दीजिए प्रज्ञा आप ठाकुर कहते हैं कि को। मुस्लिमों से वो डरा रहे हैं पूरे देश को और कानून ला रहे हैं मुस्लिमों के खिलाफ। आप ये बताइए कि आप भी तो उस दिन अमित शाह से कह रहे थे कि आप डरा रहे हैं। अमित शाह जी आपको डराने नहीं, लगे क्या? अमित शाह यूं कर रहे। मैंने कहा भाई सुधांशु को करिए, मुझसे मत करिए। मैं बीजेपी का नहीं हूं, मैं ऐसा कर डरने वाला नहीं हूं। उनको आदत हो गई होगी बीजेपी वालों को करने की। नहीं, ये पार्लियामेंट डरने का जो वाले नहीं है। बिहेवियर है, पार्लियामेंट का जो बिहेवियर अंजना जी, है, ये डरने रूल्स वाले में- नहीं है, डराने वाले नहीं, हैं। सुनिए, पार्लियामेंट का जो आप बिहेवियर है, कोई भी MP किसी को यूं नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते ऐसा। इनको आदत होगी अपने पार्टी में करने की, लोग डरते होंगे उनसे। हम नहीं डरने वाले उनसे, ऐसा नहीं कर सकते। वो होम मिनिस्टर है, कोई खुदा तो नहीं होगे ना। ऐसे 26 आए चले गए, हम भी चले जाएंगे, वो भी चले जाएंगे एक दिन। चलिए ठीक है, यहीं से चर्चा आगे लिए चलेंगे। सुधांशु जी, पार्लियामेंट में चेयर के बारे में आपत्तिजनक कहने वाले में इनको अनपार्लियामेंट्री बिहेवियर नजर नहीं आया और वो आवाज में वो तल्खी और तेजी नजर नहीं आई। गलत। बाकी आजम खान के खिलाफ बोला था कि नहीं आपने? इसलिए मैं गलत, एक लाइन कहना फिर चाहूंगा, गलत, सुनिए। फिर झूठ। क्या बोला आजम खान? मैंने बात कहना तकरीर चाहूंगा। करके कहा कि मैं पार्लियामेंट की पूरी फिर महिलाओं तुरंत के कूद गए आप पूरे MJ अकबर महिलाओं पे। के साथ हूं। और मैंने कहा कि आपकी सरकार ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाई थी MJ अकबर की। कहां गई वो रिपोर्ट? कहां गई MJ अकबर की रिपोर्ट? बताइए। भूल गए आप जेंडर जस्टिस। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना।
तो दोस्तों हमें पूरा भरोसा है कि आप डिबेट पूरा देखेंगे और देखे होंगे कि असदुद्दीन ओवैसी कैसे सुधांशु त्रिवेदी पर अपना निशाना बना रहे हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ये नहीं जानते कि बीजेपी के प्रवक्ता होने के साथ साथ सुधांशु त्रिवेदी बहुत ही मज़ेदार वाले हैं। वो तो हर बातों को इतना घुमा चढ़ा के ऐसा बात करेंगे कि जिससे आप समझ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों डिबेट आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपकी कोई भी न्यू ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों अगर डिबेट में कोई भी गलती हो रही है उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, और गलती हो भी रही है तो उसे कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं आप लोग, जिससे मैं अपनी गलती को सुधार कर सकूँ। और दोस्तों आपके प्यार और सपोर्ट की हमें ज़्यादा जरूरत। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों हम रोज डेली नए नए डिबेट इस चैनल पर लाते रहेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।